हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 4, पीसीए, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिदम। इसको हमें यूज कैसे करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। एनाकोंडा इंस्टॉलेशन का वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैं जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाता है। और फिर उसके बाद ब्राउजर पे मेरा जुपिटर नोटबुक का होम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ये मेरा होम स्क्रीन है। इसके बाद मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक न्यू पाइथन फाइल ओपन करूंगी और उसमें मुझे ये कोड लिखना है। कोड का रेफरेंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो जो पीसीए है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है टू कन्वर्ट हाई डायमेंशनल डेटा to low dimensional data by selecting the most important feature that capture maximum information about the data set। मतलब हमारा जो डेटा सेट है इसको हम थोड़ा सा लो लेवल डेटा सेट बनाएंगे और इसमें हम मैक्सिमम फीचर्स को कैप्चर करेंगे ताकि हम उसका एनालिसिस कर सके। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है numpy एंड pandas। ये आपने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद आपको जो डेटा सेट है वो, उसका यूआरएल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको यहाँ से यहाँ पे यूआरएल लिखना है और ऑटोमेटिकली ये जो डेटा सेट है ये हम अपने कोडिंग में यूज करेंगे। तो ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए और उसके बाद आपको लिखना है यूआरएल इज इक्वल टू ये लिंक। तो ये इरीज का डेटा है। इसके बाद हम लेंगे नेम्स इक्वल टू सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो ये जो हमारे कॉलम नेम्स थे वो हमारे आ गए और लास्ट जो कॉलम नेम है वो है क्लास। इसके बाद हम यूज करेंगे डेटा सेट इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV URL कॉमा नेम्स इक्वल टू नेम्स। तो हमारा जो यूआरएल है वो यूज करके हम इस फाइल को ओपन करेंगे। देन डेटा सेट इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट हेड, मतलब हमारी जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं रन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा। जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स है वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और इसमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और ये हमारा लास्ट कॉलम है क्लास। तो ये डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें क्या करना है, स्टोर द फीचर्स इनटू एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। मतलब हम इसे एक्स एंड वाई दो अलग अलग मैट्रिक्स में डेटा स्टोर करेंगे। तो हम एक्स जो डेटा सेट है उसके लिए हम जो लास्ट कॉलम है, क्लास का कॉलम है, उसे हम डिलीट कर देंगे। तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू डेटा सेट डॉट ड्रॉप क्लास। सो क्लास कॉलम डिलीट होके हमारा जो बाकी कॉलम्स है वो हमारा एक्स में स्टोर हो जाएगा। एंड वाई इक्वल टू डेटा सेट क्लास, मतलब हमारा जो क्लास का कॉलम है ये हमारा वाई में डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम लिखेंगे एक्स डॉट हेड 5। तो हमारा जो एक्स का डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम डिलीट हो गया। अब वाई को जब हम डिस्प्ले करेंगे वाई डॉट हेड, तो हमारा लास्ट कॉलम जो क्लास का था वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें लेना है मॉडल। तो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ये फंक्शन हम लेंगे जिससे हम डेटा सेट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकेंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अब हमें लिखना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू ये जो ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये फंक्शन हम लेंगे। अब एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज हम लेंगे 0.2। मतलब हमारा जो टेस्टिंग के लिए हम 20% डेटा यूज करेंगे और ट्रेनिंग के लिए हम 80% डेटा यूज करेंगे। और हमारा रैंडम सीड का वैल्यू असाइन कर सकते हैं या रैंडम स्टेट हम ले लेंगे 0। अब नेक्स्ट, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। अब हमें SC इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर लिखना है। तो इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन हम SC लिख सकते हैं। अब हमें लिखना है x अंडरस्कोर ट्रेन 1 इक्वल टू SC डॉट फिट ट्रांसफॉर्म x ट्रेन। मतलब हम x ट्रेन को पहले फिट करेंगे, फिर हम वैसे ही ट्रांसफॉर्म x टेस्ट, मतलब हम चेक करेंगे कि x टेस्ट
करे का वैल्यू वो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा वाई ट्रेन वन इज इक्वल टू वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट वन इज इक्वल टू वाई टेस्ट। फिर हमें डिकम्पोजिशन एसके लर्न डॉट डिकम्पोजिशन से हमें पीसीए दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसको हमें इंपोर्ट करना है। इसको हम नेम दे देंगे पीसीए। फिर हमें ये एल्गोरिदम यहाँ पे अप्लाई करना है। सो पीसीए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन वन, मतलब हमारा जो एक्स ट्रेन वन है इसको हम फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे, वैसे ही हम एक्स टेस्ट को यूजिंग पीसीए हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके बाद आता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। सो एक्सप्लेन वेरिएंस के लिए पीसीए डॉट एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो ये हम यहाँ पे असाइन कर देंगे एंड देन इसको हमें प्रिंट करना है एक्सप्लेन वेरिएंस की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएंस है वो हमारा डिस्प्ले हो गया 0.72, 0.23, 0.03 एंड 0.004। अब हमें नेक्स्ट कोडिंग लिखना है फ्रॉम sklearn डिकम्पोजिशन इंपोर्ट पीसीए। तो पीसीए को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे, मतलब पीसीए इज इक्वल टू कैपिटल पीसीए जो एल्गोरिदम है कंपोनेंट इक्वल टू हम लेंगे वन। तो यहाँ पे हमने एन कंपोनेंट एन अंडरस्कोर कंपोनेंट्स को हमने ले लिया वन। अब हम इसको फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजिंग एक्सट्रेन वन और इसको हम एक्सट्रेन वन में स्टोर कर देंगे। वैसे ही एक्स टेस्ट वन इज इक्वल टू पीसीए डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट वन, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमें रैंडम फॉरेस्ट ये क्लासिफायर यूज करना है, तो इसको सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे sklearn डॉट assemble import random forest classifier। फिर क्लासिफायर इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मैक्स डेप्थ हमारा 2 हो जाएगा और रैंडम स्टेट 0। देन क्लासिफायर डॉट फिट, इसके लिए हम एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन यूज करेंगे। फिर हमें वाई प्रिडिक्ट इक्वल टू क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, मतलब एक्स टेस्ट कर एक्स की वैल्यू जो हमने टेस्ट के लिए यूज किया था 20%, उसे हम लेके वाई को प्रिडिक्ट करेंगे। और फिर हमें कॉन्फ्यूजन मैट्रिक बनाना है, तो सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम मैट्रिक इंपोर्ट कॉन्फ्यूजन मैट्रिक एंड ऑल्सो एक्यूरेसी स्कोर, ये दो चीजें हमें इंपोर्ट करनी है। फिर हम इसका शॉर्ट नेम दे देंगे सीएम फॉर कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो सीएम इज इक्वल टू कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स, यहाँ पे एक्स टेस्ट वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट, जो हमने वाई टेस्ट के लिए जो वैल्यू रखी थी और वाई की जो वैल्यू हमने यहाँ से प्रिडिक्ट की है, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे एंड देन हम ये कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे। देन प्रिंट एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, इसको हम प्रिंट कर देंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टेस्टिंग डेटा एंड व्हाट इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जैसे हम इसे रन करते हैं तो हमारा कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। अभी जो कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास तीन अलग अलग क्लास का डेटा है। तो क्लास 1 11 क्लासिफाइड करेक्टली, क्लास 2 में हमारा 12 डेटा क्लासिफाइड करेक्टली एंड 1 इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन। देन इन क्लास 3 5 डेटा क्लासिफाइड करेक्टली एंड 1 इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, मतलब वो क्लास 5 का डेटा है बट क्लासिफाइड एज क्लास 3 का डेटा जो हमारा क्लास 2 में चला गया। तो हमारा जो मॉडल का एक्यूरेसी है वो है 93% बिकॉज 0.93 है। तो ये एक्यूरेसी आप कैसे निकाल सकते हो, ये जो एंटायर डेटा है इसको आप ऐड कर लो और फिर -2 करके आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको एक्यूरेसी मिल जाएगा, मतलब टोटल 11 12 एंड 5। ये मैं आपको एक बार कैलसी पे भी दिखा देती हूँ, आप खुद भी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है 11 प्लस 12 प्लस 5 इक्वल टू आ गया 28। अगर 28 डिवाइडेड बाई हमारा जो टोटल क्लासिफिकेशन है वो कितना है, 28 डिवाइडेड बाई 2 हमारा रॉन्ग क्लासिफिकेशन हुआ है 30। तो ये देखिए ये एक्यूरेसी आ गया है 93%।
So I hope this practical was interesting. Thank you.